अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक जनाब, और नए आने वालों को भी खुश आमदीद है। आज है जनाब 4 दिसंबर 2023। अर्ली मॉर्निंग है कि जब आप लोगों के लिए इस ब्रीफिंग को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तबाहकुन किस्म का आप लोगों का वक्त जा रहा है और चक्की के दो पार्टों में आप लोग पिस रहे हो। दो क्या बल्कि 2-3 जा रही है। नहीं समझ आ रहा आप लोगों को जनाब खरीदना किधर है और बेचना किधर है। खरीद के रख लेना है या बेच देना है। और इंटरनेशनल मार्केट जो सी है वो आप लोगों की जनाब बेकाबू है। हमारे प्रॉफिट मेकर के जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, इस ब्रीफिंग को मैं डिटेल में कंडक्ट करने लगा हूँ आप लोगों के लिए। 2-3 हफ्ते बाद दोबारा फिर आया हूँ। जो सूरत हाल थी उसके साथ आप लोग हर वक्त अप टू डेट हो। बीच में आप लोगों ने 15,000 से दोबारा बाइंग को स्टार्ट किया, 15,200, 300, 400, 500 में, और देन फिर 18,500 जो अब से 3-4 दिन पिछला था। इससे पिछले की मैं बात कर रहा हूँ, अभी लास्ट वीक के अंदर जब 19,000 और 18,500 रुपये में सेलिंग जारी। उसके बाद ज़रा सी खामोशी और फिर दोबारा अब सिलसिला फिर चल है। 2,20,500 रुपया, 600 रुपया इस टाइम लाहौर के अंदर और कराची के अंदर रेट है। अब ब्रीफिंग कंडक्ट में जो करने लगा हूँ, इसके पहले लफ्ज़ से लेकर अब से लेकर आखिर तक एक एक लफ्ज़ को बहुत ध्यान से सुनना। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं दोबारा भी आप लोगों के लिए अगले 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, क्या हफ्ता, अगले 10-15 दिन तक भी शायद मैं वक्तन आता रहूँ। क्यों कि अब वो वक्त आ चुका हुआ है कि जिसके अंदर आप लोगों को समझ नहीं आनी कि क्या करना है। जिस तरह आप लोगों को चला रहा हूँ चलते रहें, मर्ज़ी आप लोगों की अपनी है। जितने भी मेरे YouTube की फैमिली हैं, आप लोग भी जितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं उतना आप लोग फ़ायदा हासिल करो। इंतहाई ख़तरनाक और डिसाइसिव दिन शुरू हो रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट के जो हालात हैं वो आप सभी लोगों के सामने हैं। वो ऊपर और ऊपर की ऊपर लास्ट ब्रीफिंग में भी कह के गया था, अब भी उसी चीज़ पे स्टैंड कर रहा हूँ। हमास की जो गज़ा की सूरत हाल है, इसराइल की पोजीशन है, वो सारी आप लोगों के सामने है। अब भी मेरे वो अल्फाज आप लोगों को याद आते होंगे जो पहले दिन जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी, इससे अगले दिन मैंने ब्रीफिंग कंडक्ट की थी कि वो कैदी, वो जो लोग हमास की कैद में हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को मुतअद्दिद बार मैंने ये गुजारिश की है कि ये वॉर मुझे रुकती हुई और सिलसिला मुझे थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दोबारा अगेन वो 4 दिन देन प्लस 2 दिन 6 दिन के ह्यूमैनिटेरियन पॉज या एक पॉज के बाद एक ब्रेक के बाद वो दोबारा फिर चल। अब इस वीकेंड के ऊपर फ्राइडे वाले दिन शदीद बम्बारमेंट की गई, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और देन उसके बाद हम लोग पाकिस्तान की जो हमारी लोकल मार्केट है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान के साथ सुनना आप लोग सभी, और इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर हाज़िर होऊंगा। इंशाल्लाह ताला वादा रहा, कोशिश पूरी करूंगा और वादा भी है मेरा कि मैं कोशिश करूंगा। बाकी अल्लाह पाक को बेहतर पता है कि क्या बनना है। चलते हैं अपने रूटीन के सेगमेंट्स की तरफ। बहुत ध्यान से सुनना। डॉलर के इंडिकेटिव रेट्स देने लगा हूँ जो आज मंडे मॉर्निंग को अप्लाई हो गए हमारी ओपन मार्केट के अंदर। डॉलर इस टाइम जनाब हमारे पास ओपन मार्केट के अंदर 284 रुपीज़ और 286 रुपीज़ उसकी सेलिंग आ रही है। 284 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और 286 रुपये में बेचा जा रहा है। और यकीन जाने डॉलर ख़रीदने वाला कोई नहीं है, ना पाउंड, ना यूरो, ना दीगर फॉरेन करेंसीज। एक हफ़्ता वो जो एक टाइम था कि जिसमें मैंने आप लोगों को ये गुजारिश की थी कि 15,200-300 में बाइंग बनती है। मैं आप लोगों के सामने एक हफ़्ता मार्केट से नहीं आया करेंसी की। जो पोजीशन थी मैं इवन टीटी तक को भी अपने हाथों से प्रोसीड कर रहा था। इंपोर्टर्स की जानिब से बहुत ज़्यादा प्रेशर था और आप लोगों को ये गुजारिश भी की थी मैंने कि IMF के दिन है फ्री फ्लोटिंग के ऊपर, पहले भी था अब भी था, लेकिन IMF कहता जी आप लोग पता नहीं इसको शायद मैनिपुलेट कर रहे होते हो, तो इस वजह से चीज़ें रिलैक्स हुई पड़ी थी। 15,500 रुपये वाले दिन और उसके बाद जब ये 19,000 और 18,500 के ऊपर रेट आया है तब तक डॉलर डिमांड में था। उसके बाद ये डिमांड के अंदर रही है, एक हफ़्ता हो चुका हुआ है। 284 रुपये में बिक रहा है, 83-50 में भी बिक रहा है और 86 रुपये में भी हाथ जोड़ के बेच रहे हैं। ख़रीदने वाला कोई नहीं। शाम को हर एक्सचेंज में से एक इतना बंडल इकट्ठा किया जाता है, ट्रेजरी में जाता है, हेड ऑफिस में जाकर उसको अगले दिन स्टेट बैंक के अंदर या सेम डे के अंदर उसको सरेंडर कर देता है। एवरी डे ये रूटीन है, कोई नहीं ख़रीदने वाला। इस चीज़ को ध्यान में रखना है और शुरू से लेकर आखिर तक एक लफ्ज़ बड़े गौर से सुनना। यूके पाउंड 358 रुपीज़ में ख़रीदा जा रहा है, 361.50 में सेल किया जा रहा है। यूरो 308.50, 311.50। कैड कैनेडियन डॉलर 208 रुपये कीमत ख़रीद, 212 रुपये कीमत फ़रोख्त। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 186 रुपये में कीमत ख़रीद है और 190 रुपये में कीमत फ़रोख्त है।
UAE दिरहम 70.75 और 78.50 पैसा। बीच में इंग्लिश बोल जाता हूँ, आप लोगों को पता है मैं गलतियाँ बड़ी इस तरह की करता हूँ उर्दू वाली में। अच्छा, सऊदी रियाल जो है 75.55 पैसे और 76.30 पैसे। USDTT का रेट 288 रुपीज़ इस टाइम USDTT इस टाइम फ्लोट कर रही है। और इंटरबैंक हमारा ओपनिंग जो सी हुई है वो 284.97 पैसा के ऊपर नेगेटिव देता हुआ, ये डॉलर को बीट करता हुआ, और इस टाइम 50-55 पैसे के नीचे इसने लाकर डॉलर को क्लोजिंग अपनी जो अभी हमें फ्राइडे को मिली है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिसके ऊपर अब हमारा आज का दिन ये 4 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका हुआ है। मुसलसल रुपया गेन कर रहा है और डॉलर जो सा है वो जनाब इस टाइम अंडर प्रेशर है हमारे पाक रुपीज़ के साथ। और अब हम लोग बढ़ते हैं जनाब अपनी स्टॉक मार्केट की जानिब। लास्ट ब्रीफिंग जब मैंने कंडक्ट की थी, इंडेक्स था 52,000, 53,000, 54,000, 55,000 के अंदर वेरी कर रहा था। और मैंने आप लोगों को ये गुजारिश की थी कि मैं आमतौर पे प्रेडिक्शंस से हेट करता हूँ, मैं नहीं करता। बट अगर मेरे से जनरली अगर आप लोग पूछते हो कि ये कहाँ तक जाकर हिट कर सकती, तो मैंने आपको कहा था कि 72-75,000 के ऊपर मुझे इंडेक्स अगर चला जाए तो मेरे लिए वो कोई सरप्राइज़ चीज़ नहीं होगी। इतना इसके अंदर माशाल्लाह मार्जिन मौजूद है, इतना इसके अंदर मज़ीद इंजेक्ट किया जा सकता है, उसको भी क्रॉस कर सकती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैं तो कभी नहीं ये करता कि ये यहाँ तक चला जाएगा इसके बाद नहीं जाएगा, वो तो आप लोगों को ज़िंदगी में कभी मैंने सिखाया ही नहीं है। आज हमारा जो इंडेक्स ओपन होने जा रहा है 61,691.25 के ऊपर हमारा KSE इंडेक्स हमारा ओपन होने जा रहा है। 1159-60 तक की वो पॉजिटिव, उसकी 1150-60 की पॉजिटिविटी लास्ट जो सी है जिसके ऊपर ओपनिंग आने जा रही है। मज़ीद इंजेक्शन स्टॉक के अंदर, मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती चली जा रही हैं। ये एक वो चीज़ है कि जो एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। लोगों का, ये इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कि वो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं और होल्डिंग करके बैठे हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, निकाल नहीं रहे। किसी दिन आप लोग देखते हो 200-300-400 पॉइंट नेगेटिव हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रॉफिट टेकिंग, कि लोग अपने ऑर्डर्स को क्लोज करते हैं। देन उसके बाद रीबाइंग हो ही जा रही है और होती ही चली जा रही है, सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब आगे चल के 8, 9, 10, 11, 12 तारीख तक आप लोगों का IMF भी अनफोल्ड होने जा रहा है। वो जो एक 71 वो की एक ट्रांच है $71 करोड़ की, $70 करोड़ की, वो आप लोगों की रिलीज़ होने जा रही है। इस चीज़ को ज़हन में रखना, हर लफ्ज़ को बड़े गौर से, बड़े ध्यान के साथ सुनना। और गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, तबीयत नहीं ठीक आजकल रह रही मेरी। इसके बाद अब मैं आ रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। फ्राइडे को हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट जो सी है वो 230, 35, 36, 34 के पॉइंट्स के अंदर वो वेरी कर रही थी कि जब तक कि फेड साहब की एक इंटरव्यू नहीं स्टार्ट हुआ। लोग कह रहे हैं स्पीच, मैं उसको बैठा लाइव सुनो, दैट वाज नॉट द स्पीच, दैट वाज द इंटरव्यू। एक यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के वो तलबा थे, एक हॉल के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं और उसके अंदर फेड से क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं और इंटरव्यू, दैट वाज द इंटरव्यू। कोई एक खिताब या कोई पॉलिसी के ऊपर वो नहीं था, नहीं इंटरेस्ट रेट के ऊपर था, वो कुछ क्वेश्चंस आंसर्स जा रहे हैं। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैंने हाईलाइट किया और सर मुसलसल मैं रात 2 बजे तक भी बैठा इस चीज़ को कवर करता रहा हूँ। जब मार्केट क्लोज नहीं हुई तब तक मैं इसको देखता रहा हूँ। और हमारे ऑर्डर्स जो इंटरनेशनल मार्केट का, हमारा फॉरेक्स मार्केट का ग्रुप है, उसके अंदर जा रहे थे। मैं दोबारा इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट मुझे गिरती हुई नहीं दिखाई दे रही। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट प्लस नाउ द गजा वॉर। जब फेड का वो इंटरव्यू चाह रहा था उसके अंदर जो गजा की सूरत हाल थी वो सारी मिक्स होती जा रही थी। इसराइल हैड लॉन्च अ सरप्राइज अटैक कि जब वो जंग बंदी के अंदर मज़ीद एक्सटेंशन आने की उम्मीद थी, उस टाइम इसराइल ने एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बम्बारमेंट की। ऑब्वियसली कि नेतन्याहू, मैंने आप लोगों को बताया था कि नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी, ये अपने मुल्क की आवाम के लिए भी, उसके जानो माल के लिए भी ख़तरा है और दुनिया भर के अमन के लिए भी ख़तरा है। इनके हाथ में अगर इख्तियार है तो आप यूँ समझे कि बंदर के हाथ में वो माचिस आ गई जो तबाह बर्बाद करके जला कर खाक कर। दैट वाज अ हैवी अटैक। और इसके लिए मैं अल जज़ीरा को कोट करने जा रहा हूँ, कर्टसी बाय द अल जज़ीरा। अल जज़ीरा ये कहता है जनाब कि 175 जो से हैं पैलेस्टीनियन वुमेन चिल्ड्रन, वो इनोसेंट, वो शहीद हो गए उस अटैक के अंदर। ये एक कहने की कंफर्म्ड नहीं है, सडन अटैक आया, लोग संभल नहीं पाए, बिलखुसूस ख़वातीन बचे। और रिपोर्ट्स यहाँ तक भी आ रही हैं कि हो सकता है कि फॉस्फोरस बम इस्तेमाल किए गए हों।
दैट वाज अ डेडलीस्ट, वो एक काइंड ऑफ वो कह लो कि एक वॉर क्राइम है, मैं तो इसको वॉर क्राइम ही बोलूँगा, इंसानियत से गिरी हुई हरकतें हैं कि जब फेड की स्पीच भी जा रही है और दूसरा जो मिक्स हो रही है चीज़ उसके अंदर ये गज़ा की वॉर और इसराइल का ये जो एक अटैक था, सरप्राइज जो एक आया उसकी जानिब से, वो था जनाब। और इंटरनेशनल मार्केट हमारी नीचे से उठती हुई मूव करती हुई फेड की हर स्पीच के ऊपर गोल्ड अपने आप को सॉलिडिफाई करता जा रहा है, मूव हर एक स्टेप जो सा था उसकी हर एक कैंडल वो एक से एक बढ़कर आपको शो कर रही थी कि ये रुकने वाला नहीं है। और मुसलसल रात को 9 बजे से लेकर रात के 2 बजे गोल्ड ने किसी भी जगह पर अपना मुझे वीकनेस या कहीं पर वॉल्यूम ड्रॉप होता हुआ नहीं दिखाया। और क्लियरली हम लोग इसको अपने फॉरेक्स की या इंटरनेशनल मार्केट के ग्रुप के अंदर इसको हम लोग बाय कर रहे थे। अगर इस जगह पर भी आप लोग देखो वॉल्यूम ड्रॉप नहीं हो रहा, 2060 के ऊपर मार्केट आ गई। उसके बाद अगली मूव इसने की स्ट्रेट अवे बुल्स आए हेडिंग टूवर्ड्स द 270 प्लस लेवल्स, 275 के ऊपर जाकर हल्का फुल्का सा वॉल्यूम ड्रॉप हुआ। और वो क्यों ड्रॉप हुआ था कि फेड की स्पीच के अंदर एक गैप था, वक्फा था, उसके अंदर फेड ने 2% जो सा था अपनी इन्फ्लेशन के ऊपर बहस कर रहा था, कांग्रेस से रिलेटेड इशू से उनके ऊपर भी। और याद कीजिए आप लोग मेरे गुज़श्ता साल की ब्रीफिंग की जब फेड ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करना शुरू किया था, उस टाइम तक आप लोगों की पूरी पाकिस्तान की मार्केट को इन चीज़ों का नहीं पता था, लोकल मार्केट वालों को कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। और यही मैंने आप लोगों को गुजारिश की थी कि ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप लोगों के लिए मैंने चैनल बना के दिया है। तब भी किसी इंसान ने आपको फर्स्ट टाइम ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी और मैंने आपको ये कहा था कि जितना मर्जी इंटरेस्ट रेट बढ़ा लो, जितना मर्जी इसने उठाना है उठा ले, वक्ती तौर पर नीचे जाएगा लेकिन स्प्रिंग की तरह उठेगा, इकॉनमी डिस्ट्रॉय होएगी, इसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तबाह हो जाएगी इसके रिजल्ट के अंदर, और देन ये गोल्ड भागेगा ऊपर। वो था वो दौर के जब 1650 तक भी इसने हिट किया। और आप लोग कमेंट्स करते थे, पूछते थे मेरे से कि ये ऊपर क्यों नहीं आता, और मैं आप लोगों को कहा करता था कि इसको तो इसने सजाए मौत सुनाई हुई है। ज़िंदगी गुजर गई फॉरेक्स करते हुए, ट्रेडिंग करते हुए, तो बहुत इंटरेस्ट रेट हाइक्स देखी अभी तक, तो वो चीज़ पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं होना। अब उसका आप लोग रिजल्ट देख लो, तबाह बर्बाद होती हुई दुनिया भर की इकॉनमी है। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप लोग चले जाओ, बर्बादी तबाही है। और देन इन्वेस्टर जाकर किसके पीछे छुपता है? गोल्ड के पीछे। मैं हमेशा आप लोगों को कहता था कि एक सेफ हेवन है दुनिया के अंदर, दैट इज़ द गोल्ड, दैट इज़ नॉट द बिटकॉइन, दैट इज़ नॉट द क्रिप्टो, दैट इज़ वन एंड ओनली द गोल्ड। बहुत सालों से ये प्रैक्टिस चलती आ रही है, गोल्ड की बाइंग और गोल्ड को स्टॉक किया जा रहा है। आप लोग दुनिया के दीगर ममालिक से भी सुन रहे होंगे, रशिया से भी, चाइना से भी और ममालिक से, कि दे आर बाइंग द गोल्ड, गोल्ड के अंदर रिजर्व अपने इकट्ठे कर रहे हैं। ऐसे ही इन्वेस्टर्स हैं, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने गोल्ड को डंप किया होता है। मैं इन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं आप लोगों के साथ कर सकता। 2075 के ऊपर एक छोटा सा वॉल्यूम ड्रॉप हुआ ब्रेक की वजह से। देन उसके बाद अगली नेक्स्ट मूव जो सी है वो जनाब हमारी स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद भी अपनी ओपनिंग हाई के ऊपर दे रहा है, नीचे नहीं दे रहा। अ थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गोल्ड नीचे नहीं है। इसके बाद अब मैं अगर फौरी तौर पे पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर आ जाऊं, बहुत ध्यान के साथ सुनना कि पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, आप लोग चक्की के पाटों के अंदर वो कह लो कि पिस रहे हो। एक तरफ से आप लोगों को इंटरनेशनल मार्केट चैन से जीने नहीं दे रही, वो भागती जा रही है ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर हर 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद खुशखबरी आ रही है हर वो चैनल के ऊपर। पैसे आगे, पैसे आगे, अभी तक तो वो नहीं आए, ठीक है, आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो जल्दी आने वाले हैं। ज़हन में रखना आप लोग के जल्दी आने वाले हैं। और वो याद है 14 अगस्त के आसपास जब मैंने आप लोगों को स्पेशल इन्वेस्टमेंट फोरम के ऊपर एक आधे घंटे की ब्रीफिंग बना के दी थी आप लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सा तंज किया था। आज देख लो वही एग्रीमेंट्स, वही MOU साइन हो रहे हैं कि जो मैंने आप लोगों को तब बताया था। कोई बताने वाला नहीं था आप लोगों को, और तब आप लोग वो उसी चक्कर में लगे हुए थे कि जनाब सड़कों पे हंगामे हो रहे हैं, सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, और वो जलसे जुलूस और वो सारा कुछ वो सिलसिला चल रहा था। अब वो चीज़ें अनफोल्ड होती है आप लोगों के सामने आ रही है। मैं तब से इनको कैलकुलेट करके बैठा हुआ था। अभी भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आज है 4 तारीख, 4 तारीख से लेकर 8, 9, 10 तारीख तक आप लोग यूं ही चलने वाले हो, जब तक कि IMF की आप लोगों की सूरत हाल कोई क्लियर नहीं होती। अभी आप लोग भी जितने भी YouTube की फैमिली हो, बेशक मैं अपने इस टाइम ग्रुप के मेंबर्स को समझाने के लिए ज़रूरी तौर पे उन चीज़ों को, पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ कि जिनको ये मेरे से सारा दिन वो शॉर्ट वॉइस मैसेजेस के ऊपर या कॉल्स के ऊपर चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं।
بہت خطرناک دن ہے آپ لوگوں کے لیے. اگر تو آپ لوگ نیو بائر ہو، ایون ہمارے پروفٹ میکر کے گروپ کے ممبرس، میری یوٹیوب کی فیملی، آپ لوگ میرے اس ٹائم پیارے جتنے بھی سننے والے ہو، نیو بائر ہو، اگر آپ نے بائنگ کرنی ہے سو یو ہیو ٹو ڈیوائڈ یور فنڈس اینڈ مینیج یور رسک. آپ لوگوں کو چیزوں کو، رسک کو اور فنڈ کو مینیج کر کے چلنا پڑے گا. اندھا دھند بائنگ نہیں کرنی. دسمبر اور جنوری بہت ہی خطرناک مہینے ہیں. اس میں معمولی بات ہے کہ آپ لوگوں کا ایک اچھی خاصی اماؤنٹ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، اور باقی لمحہ بلمحہ اپ ٹو ڈیٹ اس کو میں گروپ کے اندر کرتا چلا جاؤں گا. آپ لوگ سینڈوچ بن چکے ہوئے ہو، اور ابھی دسمبر اور جنوری یہ آپ لوگوں کا ایسا ہی گزرنا ہے. میری اس چیز کو ذہن میں رکھنا. کبھی انٹرنیشنل مارکیٹ اوپر کھینچے گی، ہمارے پاکستان کے اندر پیسے آگے ڈالر جناب نیچے کھینچے گا. اس چیز کو آپ لوگوں کے اندر وہ آپ پھنس کر رہ جاؤ گے، جو جس طرح ابھی پھنسے ہوئے ہو. بہت سمجھداری کے ساتھ، بہت عقل مندی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ چل رہا ہے. پکڑائی نہیں دینی، پکڑے نہیں جانا. وہ مصیبت کوئی گلے میں ڈھول نہیں بنا کے ڈال لینا کہ جس کو کوٹنا شروع کر دو. مارکیٹ میں گاہک نہیں ہے، کسٹمرز نہیں ہے. انویسٹر نہ گولڈ کے اندر انویسٹ کرنا پسند کر رہا ہے اور نہ ہی ڈالر کے اندر. کچھ نہیں ہے، مارکیٹیں خالی پڑی ہیں. کراچی کی مارکیٹ کا بھی یہی حال ہے، ہمارے پاکستان کی دیگر مارکیٹس کا بھی یہی حال ہے. اور اس ٹائم اگر آپ دبئی سے بات کرتے ہیں تو 7,000-7,500 روپیہ نیچے بک رہا ہے اور کوئی خریدنے والا نہیں ہے. ہر کسی کو اگلے آئندہ آنے والے دن نظر آ رہے ہیں. بی کیئرفل، بی انفارمڈ. باقی اب ایک ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو یہ بریفنگ کنڈکٹ کر دی ہے. ایک اوور ویو، ایک سکیچ آپ سب لوگوں کو بھی دے دیا ہے، میرے یوٹیوب کے سننے والوں کو بھی میں نے، اپنے دوستوں کو میں نے دے دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آئی ول بی بیک. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک نے چاہا ایک آدھے دن میں دوبارہ پھر آؤں گا، دین آگے میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا تاکہ ایک مرتبہ اس عذاب میں جس میں آپ لوگ پھنسے ہوئے ہو اس میں سے آپ لوگ نکل جاؤ. لمحہ بلمحہ دن کے اندر 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ جتنے بھی ہمارے پیڈ ممبرس ہیں، جتنے بھی ہمارے پیڈ کلائنٹس ہیں میرے، ان کو میں اپ ٹو ڈیٹ کرتا چلا جاؤں گا گروپ کے ممبرس کو. اور مزید اگر چیزیں نکلتی ہیں ان کو بھی میں کلیئر کرتا چلا جاؤں گا. وار اسرائیل کی اور حماس کی انتہائی ڈیڈلی صورتحال اختیار کری. اور ایک میں آپ لوگوں کو بڑی الارمنگ چیز دیتا جا رہا ہوں کہ جو ابھی اس بریفنگ سے پہلے میرے آگے وہ کلیئر ہوئی ہے، وچ از ویری ویری ڈینجرس. اور میں دوبارہ اب بھی اسی بات پہ سٹینڈ کر رہا ہوں کہ یہ جنگ مجھے رکتی ہوئی کہیں پر نظر نہیں آ رہی. یہاں پر میں الجزیرہ کو کوٹ کرنے جا رہا ہوں، کرٹسی بائی دا الجزیرہ. پولز موساد نیگوشیٹرز فرام قطر آفٹر امپیز اوور کیپٹیوز. Hamas says there will be no further prisoner exchange with Israel until the war on Gaza is over. انتہائی خطرناک یہ ابھی اس بریفنگ کے کنڈکٹ کرنے سے پہلے جو چیز کھل کر سامنے آئی ہے کہ قطر ایک بیچ میں نیگوشیٹر کا رول پلے کر رہا تھا. آپ لوگ بار بار سن رہے تھے کہ قطر کی طرف سے وہ پرزنر آف ایکسچینج کے لیے بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جنگ کسی طرح رک جائے. لیکن دوبارہ اب وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور قطر کا جو ایک رول تھا وہ ذرا پیچھے ہٹ کر رہ گیا. مجھے یہ جنگ رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اٹ کوڈ بی اے لانگ وار. اس کو روکنا پڑے گا فوری طور پر، نہیں تو پورا خطہ لپیٹا جائے گا اور بہت سے اور دیگر ممالک ہیں کہ جن کو اس کے اندر انوالو ہونا پڑ جائے گا. اور مت بولیے کہ اسرائیل کے لیے بھی یہ چیز بہت زیادہ تباہ کن ہے. وہ بلیڈ کر رہا ہے، اس کی اکانومی اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے گی. جتنی مرضی اس کو آپ لوگ سپورٹ دے دو، یو ایس اس کو اور 14 15 20 ارب ڈالر دے دے، دیٹ ڈزنٹ میٹر، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کے حالات آپ سبھی لوگوں کے سامنے ہے. ڈالر کی جو سچویشن ہے اور یو ایس کی تباہ ہوتی ہوئی اکانومی وہ آپ لوگوں کے سامنے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ اس کا ایک منہ بولتا ہوا ثبوت ہے. اس نے نیچے نہیں آنا. انٹرنیشنل مارکیٹ اب بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج مجھے 2واں مہینہ ہو گیا ہے، میں اپنے پروفٹ میکر کے جو ہمارے انٹرنیشنل مارکیٹ کے گروپ کے ممبر ہیں میں ان کو ایک مرتبہ بھی نہیں کہہ سکا کہ سیل کر لو یا شارٹ کر لو. اپرچونٹی کوئی نہیں بنی. میں کیا کہوں، جتنا نیچے جائے اتنا بائی کرو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. ابھی تک کے لیے یہی ہے سچویشن. مت دیکھو کہ مارکیٹ کتنے پہ 2071 پہ ہے 70 پہ، دیٹ ڈزنٹ میٹر. ایوری ڈے دیر از اے نیو ڈے. ایک ہائی دوسری ہائی کو بریک کرنے کے لیے ہوتی ہے. نہیں سوچ رہا کہ ریٹ کس کے اوپر ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمارے ٹیکنیکل اور فنڈامنٹلس کیا کہہ رہے ہیں. بے شک 2100 پہ ہو 2200 پہ ہو، اور اگر یہی اس کے حالات رہے یہ تو اپنے ایئر کی بھی ریکارڈز توڑتے ہوئے ہائی اینڈ کے اوپر جا کر اپنی کلوزنگ دے جائے گی. ابھی دسمبر کے یہ ابھی تقریباً کوئی 20 دن پڑے ہیں، 15 سے 16 دن تو ایٹ لیسٹ منیمم پڑے ہیں جس کے اندر ہائی پریشرز ہوں گے اور ایئر کی کلوزنگ ہونے جا رہی ہے. آگے کرسمس اور نیو ایئر ہالیڈیز آنے جا رہی ہے.
सो इट्स अ ईयरली क्लोजिंग नाउ, सो बी केयरफुल। एहतियात के साथ पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आप लोगों को चलना है अभी आइंदा चंद दिन, एंड देन आगे जनवरी। इस चीज़ को समझो 2 महीने पड़े हैं और यही कुछ ही है, कभी ऊपर है तो कभी नीचे है, लेकिन अल्लाह पाक करे कि पाकिस्तान की जो चीज़ें पैसे वगैरह या प्रोजेक्ट्स अनफोल्ड हो रहे हैं वो अल्लाह पाक फौरी तौर पे वो जल्दी हो जाए, और ये फिर इसके रेट के अंदर ऑब्वियसली के फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। अंधाधुंध नहीं चलना, सेग्रीगेट करके फंड के को मैनेज करके, रिस्क को मैनेज करके चलना है। अभी तक के लिए आपके लिए यही है, अप टू डेट। इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत के अंदर। फिक्र नहीं करनी है, घबराना नहीं है, बहुत टफल आसाबरी देखिए, ये भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे और निबट कर रहेंगे, फिक्र नहीं करनी। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों के रिज़्क़ में, ज़िंदगी में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त का, आप लोगों के सुनने का। अस्सलाम वालेकुम।